स्वागत है आप सभी का बायो पॉइंट की बेसिक टू एडवांस बायोलॉजी की इस क्लास में। यूनिट ऑफ लाइफ सेल में आज हम सीखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में प्रपोज किए गए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड सैंडविच मॉडल को हम लोग समझेंगे। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स की हम लोग बात करें, इससे पहले हम लोग कुछ जानकारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में कर लेनी चाहिए। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। इट मीन्स किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है that separate the cell from surrounding environment, जो सेल को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसा नहीं है कि केवल सेल मेम्ब्रेन ही, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे प्लांट, फंगस, प्रोकैरियोट्स, उसमें एक एडिशनल लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, लेकिन सब में नहीं होता है। तो अगर सेल वॉल को हटा दिया जाए, प्लांट और फंगस और प्रोकैरियोट्स की बात अगर हम लोग न करें, तो उनके अलावा जितने भी सेल होते हैं उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग होता है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इट इज अबाउट 6 to 10 nm थिक लेयर एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड लेयर, बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है उसकी मैं बात कर रहा हूं, फास्फोलिपिड लेयर, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोटीन। इनसेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं उससे। इट इज थिन, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन। इट प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्मा ऑफ सेल, सेल को इंडिविजुअलिटी देता है। अब आइए इसके मॉडल्स को देखते हैं। सबसे पहला जो मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का प्रपोज किया गया वो था सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इसको प्रपोज किया गया 1935 में डैनिली एंड डेविसन के द्वारा। उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाई लेयर ऑफ लिपिड का बना होगा, एंड बाई लेयर ऑफ लिपिड लाइक अ सैंडविच, ये हाइड्रेटेड प्रोटीन होगी जो दो लेयर होगी। आप देख पा रहे हैं, एक लेयर है, दूसरी लेयर, दोनों लेयर के बीच में ये जो लिपिड की बाई लेयर है लाइक अ सैंडविच में जैसे आप देखते हैं प्रेजेंट रहता है, उसी तरीके से ये अपीयर होता है। ऐसा किसने बताया? डैनिली एंड डेविसन ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, नॉन पोलर एंड पोलर हेड लिपिड, जो कि आप देख पा रहे हैं, नॉन पोलर एंड पोलर हेड लिपिड, एंड 2 लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन की लेयर होगी। यहां पे जो नॉन पोलर होगा वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, एंड जो पोलर हेड होगा वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। जैसा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी हम लोग बात करेंगे बताया गया था। यहां पे ये भी बताया गया कि ये जो बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड की लेयर है और ये जो हाइड्रेटेड प्रोटीन की 2 लेयर है, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। अब ये मॉडल देखने से आपको ऐसा लग भी रहा होगा, और इसकी डिमेरिट्स की बात करें तो ये डज नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल के पास होने का कोई ये तरीका नहीं बताता है, क्योंकि यहां पे क्या है? हाइड्रोफोबिक एंड यहां पे हाइड्रोफिलिक, यहां पे लिपिड की लेयर है। तो इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर नहीं आ सकता है, या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अब आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो दिया गया 1959 में रॉबर्टसन के द्वारा। इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, और वहां पे एक फास्फोलिपिड की बाई लेयर होगी। फास्फोलिपिड की बाई लेयर तो है, लेकिन ये एक फास्फोलिपिड की लेयर मानी जाएगी, एंड बिटवीन द 2 प्रोटीन, एंड ये 2 आउटर एंड इनर प्रोटीन की 2 लेयर होंगी। एंड लिपिड की बात करें तो ये जो आउटर प्रोटीन है वो फेस करेगा हाइड्रोफिलिक हेड को, एंड जो इनर प्रोटीन है जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स को फेस करता है, साइटोप्लाज्म को फेस करता है, वो हाइड्रोफोबिक टेल को फेस करेगा। ये स्ट्रक्चर दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का रॉबर्टसन ने।
This model has same drawback as sandwich model. It also does not explain the movement of water molecule, water soluble molecules and active transport की प्रोसेस को ये भी एक्सप्लेन नहीं करता है। हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की, इट इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा ये दिया गया 1972 में। इट मीन्स आफ्टर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड आफ्टर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, क्योंकि उसमें कुछ खामियां थी जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फुली एक्सप्लेन करता था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। इसमें हम लोग देख रहे हैं इट इज आल्सो मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड की लेयर होगी एंड वन फेज। इट मींस जो लिपिड की एक लेयर होगी, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये इन्वायरमेंट को फेस करेगा। ये जो होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है, इट मींस वाटर लविंग होता है। एंड जो दूसरी लेयर लिपिड की होती है, यहां पे आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर रीजन जिसको हम लोग कहते हैं। ये हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से हेट करेगा। इट मींस इसीलिए ये क्या करता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है और सारे सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करता है इन होने के लिए, ड्यू टू द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाना चाहता है तो या तो वाटर में उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा, या तो लिपिड कि ये जो फैट की मॉलिक्यूल्स की जो हाइड्रोफोबिक लेयर है इससे उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। यहां पे बात करें तो उन्होंने बताया कि प्रोटीन होंगी। इट मींस इन्हीं लेयर में, चूंकि सब्सटेंसेस को तो जाना है, तो यहां पे बताया गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एक्सेंट्रिक एंड इनसेंट्रिक प्रोटीन होगा। इन प्रोटीन चैनल्स के द्वारा कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर या सेल से बाहर जाता है। यहां पे अगर हम लोग बात करें परसेंटेज, केमिकल परसेंट का, तो 40% लिपिड एंड 52% प्रोटीन एंड 1 to 5% कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होता है, जो कि क्या बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाता है। केमिकल स्ट्रक्चर को अगर और अच्छे से समझे तो यहां पे लिपिड होगा, ये एम्फीपैथिक नेचर का होगा। इट मींस हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर के ऐसे सब्सटेंस होते हैं, उनको हम लोग एम्फीपैथिक नेचर कहते हैं। यहां पे दो तरीके का लिपिड, एक पोलर जो कि हाइड्रोफिलिक एंड है जिसको वाटर लविंग कहते हैं, नॉन पोलर रीजन जो कि हाइड्रोफोबिक एंड है जिसको वाटर रिपेलिंग रीजन कहते हैं, इस रीजन को। एंड यहां पे प्रोटीन की बात करें तो दो तरीके की प्रोटीन, एक होगा इंटीग्रल प्रोटीन जो कि इनसेंट्रिक कहा जाता है, दूसरा होगा पेरिफेरल जो आउटर रीजन में होता है, आउटर इन्वायरमेंट को फेस करेगा। इस तरीके से सेल होगा ना, तो सेल के चारों तरफ वो क्या होता है, इस तरीके से जो इन्वायरमेंट को फेस करता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेंट्रिक पेरिफेरल। एंड जो इनर साइड प्रोटोप्लाज्म वगैरह को, साइटोप्लाज्म को फेस करता है उसको हम लोग इंसेंट्रिक प्रोटीन कहते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये ग्लाइकोलिपिड बनाता है या ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इट इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड कंप्लीटली बाई लेयर ऑफ लिपिड, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल यहां पे होंगे, जो ये हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट को फेस करेगा एंड हाइड्रोफोबिक जो है वो प्रोटोप्लाज्म को फेस करेगा। दो तरीके के लिपिड। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द इंजरी, सेल को इंजरी से बचाता है। मेम्ब्रेन हैव कैरियर प्रोटीन फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसा कि भी आपने देखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, चैनल्स होते हैं जिसके द्वारा सब्सटेंस इन एंड आउट होते हैं। हेल्प इन लोकोमोशन टू द WBC सेल, WBC सेल वाइट ब्लड सेल्स जो आपकी इम्यूनिटी बनाते हैं, जो आपको फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी मूवमेंट ब्लड में बराबर बनी रहे, वो तैरते रहें, इसके लिए हेल्प करते हैं। अमीबा में भी ये मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें कि हम लोग फाल्सफीट कहते हैं, स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। इट प्रोटेक्ट्स द सेल प्रोटोप्लाज्म, सेल के प्रोटोप्लाज्म को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है और ये सेल को इंडिविजुअलिटी देता है। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, पैसिव ट्रांसपोर्ट की, फैसिलिटेट डिफ्यूजन की और उनके डिफरेंसेस की। यहां पे हमारा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कीप वॉचिंग, कंटिन्यू, थैंक यू।